हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। क्लास 11th इंग्लिश हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे हॉर्नबिल से, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और जो भी और भी चैप्टर का जो वीडियो बन चुके हैं सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट वगैरह चेक करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो स्टोरी हम लोग का चैप्टर 2 है, बुक नंबर हॉर्नबिल स्नैपशॉट। 2 बुक है आप लोग का, याद रखिएगा। तो वी आर नॉट एफर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता जब तक कि हम लोग सब एक साथ हैं। कौन कहते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी किसी के द्वारा कहा हुआ कथन है। और किसके द्वारा कहा हुआ कथन है, हम लोग स्टोरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग आइडिया लगेगा कि कौन बोला था या बोली थी, ठीक है। अभी डजेंट मैटर, अभी इसका बस मीनिंग यही है कि जब तक हम लोग सब एक साथ हैं हम लोग को मरने से डर नहीं लगता है। तो आगे देखिए कैसे क्या कौन बोलता है। और लिखे हैं इनको, 2 राइटर हैं, गॉर्डन कुक एंड इलान ईस्ट। तो राइटर का नाम तो हमेशा माइंड में रखना है, कौन कौन है? गॉर्डन कुक एंड इलान ईस्ट, ठीक है। दोनों नाविक सेलर हैं। तो बहुत यहाँ से सीखने को मिलेगा हम लोग इस स्टोरी में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही मोटिवेट करने वाला स्टोरी है। तो चलिए आगे एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड इसमें बहुत आएंगे तो आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझेंगे। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, भाई यहाँ पे समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है। सॉरी, कह रहा है कि इन जुलाई, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलिए ठीक ही है। चलिए, कह रहा है कि इन जुलाई 1976, ठीक है, माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 साल का। डॉक्टर सुजैन थी, इसको सुई भी शॉर्ट में बोलते हैं, तो सुजैन याद रखिएगा। वो 7 ईयर की लड़की थी और लड़का कौन था? जोनाथन। आई सेट सेल फ्रॉम द प्लेमाउथ इंग्लैंड। और प्लेमाउथ इंग्लैंड हम लोग क्या सेट सेल किए, यानी कि नाव को स्टार्ट किए, नाव को चलाना पानी के द्वारा। तो स्टार्ट किए इंग्लैंड से, कहा प्लाईमाउथ एक जगह इंग्लैंड में, वहाँ से स्टार्ट किए। टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयज मेड इतना ईयर 200 ईयर अर्लियर बाय द कैप्टन जेम्स कुक। इन्हीं के द्वारा 200 वर्ष पहले एक समुद्री यात्रा किया गया था। तो उसी को डुप्लीकेट करने के लिए पूरा वर्ल्ड वॉयज पे गए थे, पूरा वर्ल्ड का यात्रा किए थे, समुद्री यात्रा इतना साल पहले। तो उन्हीं का मैं डुप्लीकेट करने के लिए ये सब तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई 13 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, याद रखिएगा बिजनेसमैन है, ठीक है। और क्या है? ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। अब देखिए, बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से हम लोग का एक सपना था, क्या था ना, कि सेलिंग करना नाव को इन वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। उसी अंदाज में, तो उसी अंदाज में वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर जो थे, यानी कि क्या बोलते हैं इनको, जो इनका नाम क्या था, कैप्टन जेम्स कुक थे ना, इन्हीं का। तो ऐसा भी लोग भी चाहते थे हम लोग भी सेलर करें, ठीक है ना। And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our सेफरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर। और ब्रिटिश वाटर में पिछले 16 सालों से हम लोग क्या कर रहे थे? होनिंग आवर, जितना भी मेरा समय था सारे लीजर समय को कहाँ पे खर्च कर रहे थे? होनिंग आवर सेफरिंग स्किल, यानी कि होनिंग में होता है क्लियर करना, साफ करना। तो पूरा क्लियर कर रहे थे, उसको ताज़ा कर रहे थे, अपना सेफरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर, यानी कि नाव चलाने का जो स्किल होता है उसको फ्रेश कर रहे थे। 16 सालों से लगे हुए थे प्रैक्टिस में, ठीक है। ये सब बता रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब की तैयारी कर रहे थे उसके बारे में। चलिए, आवर बोट वेव हुआ कर, देखिए नाव का नाम ही, इसको याद रखिएगा। 30 मीटर एंड 30 मीटर टन, इतना मीटर लंबा था, इतना इसका वजन था, हमेशा एमसीक्यू पूछता है, ठीक है ना। वुडन ह्यूड ब्यूटी, और लकड़ी से काफ़ी अच्छे ढंग से उसको बनाया गया था। एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, ठीक है, पूरा ढंग से। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इन आउट एंड टेस्टिंग, और हम लोगों ने महीनों खर्च किया था इसको फिट करने में। एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और पूरा रफेस्ट वेदर में भी इसको हम लोग टेस्टिंग करके सब कुछ फिनिश रखे थे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो रफेस्ट वेदर में भी इसको टेस्टिंग करके और क्लियर किया गया था। फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 13 ईयर, देखिए 3 ईयर का, 30 नहीं। तो इन लोग का जो 3 साल का प्लान था पूरा यात्रा करने के लिए, 3 साल के प्लान में जो पहला फर्स्ट लेग था, फर्स्ट स्टार्टिंग जो था, इतना किलोमीटर का, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख समथिंग, तो इतना किलोमीटर यात्रा को पास प्लेजेंटली आसानी से पूरा ढंग से पास किए। एंड हैज़ बी सेल डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और यहाँ से हम लोग कहाँ तक चले गए? अफ्रीका से लेके केप टाउन। केप टाउन भी लास्ट में शहर है साउथ अफ्रीका का, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे आप लोग को मैप में कैसे कैसे कहाँ पर क्या है। तो अभी थोड़ा सा 1-2 लाइन और पढ़ लीजिए। देयरफॉर हियर
वहाँ पर केप टाउन में क्या किया, बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब ईस्ट घूमने से पहले ईस्ट वेस्ट दिखाएंगे वहाँ पे कैसे क्या। वी टूक द 2 क्रूमैन, 2 नाविक को लिए थे, क्या है, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, दोनों का नाम याद रखिएगा, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, ठीक है ना। टू हेल्प अस द टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, साउदर्न इंडियन ओशियन, और साउदर्न इंडियन ओशियन का वर्ल्ड का रफेस्ट एकदम समुद्र है, तो वहाँ पर उसको टैकल करने के लिए कोई समस्या या परेशानी अगर होगा, वैसे नाव को तो हम लोग ढंग से टेस्टिंग कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या परेशानी होता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, 2 नाविक को ले लेते हैं हम लोग केप टाउन में, ताकि हम लोग मदद करेंगे। तो अब देखते हैं केप टाउन कहाँ पे है, ठीक है, प्लेमाउथ इंग्लैंड कहाँ पर है, और फिर इंडियन ओशियन कहाँ पे है, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप का आप लोग का देते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन कैसे क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो ये वर्ल्ड मैप आ गया, बहुत पुराना वर्ल्ड मैप, पहले पेंगिया था, सब क्लास 12 में पढ़ाए थे तो वहाँ पे रखे थे। इसके बाद ल्यूरेशिया और गोंडवाना में टूटा, उसके बाद ये सब टूटा, और उसके बाद हम लोग का फाइनल वर्ल्ड मैप आज जो देख रहे हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे कि इंग्लैंड यहाँ पर है, यूरोप में यहाँ पर इंग्लैंड कहीं पे होगा, प्लेमाउथ इंग्लैंड, यहाँ से हम लोग केप टाउन, यहाँ पे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लास्ट में, और यहाँ से केप टाउन से ईस्ट में चलने के लिए, ईस्ट इधर है, तो ईस्ट में चलने के लिए, तो ईस्ट में यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाना है इन लोग को, तो ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है ना, इधर करिए, तो यहाँ से यहीं पे केप टाउन है, तो यहाँ से नाविक को 2 लिए थे और ईस्ट जाने से पहले ही, ठीक है। तो ये समझ के बात को, तो इधर में ही देखिएगा जो भी एरो देते हैं, सॉरी, ठीक है। बाकी सब कुछ अफ्रीका वगैरह, साउथ अफ्रीका सब कुछ समझ रहे हैं। चलिए, अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पर केप टाउन है, याद रखिएगा लास्ट में, ठीक है, अफ्रीका के। चलिए आगे देखिए, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन क्या हुआ, वी बिगन टू एनकाउंटर अ स्ट्रॉन्ग गेल्स, और काफ़ी मजबूत गेल्स में होता है लहर, तूफान, तो काफ़ी मजबूत लहरें से सामना करना पड़ा हम लोग को। एंड नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताहों तक, दे बिलीव कंटिन्यूसली, लगातार बढ़ते लगे जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थे। एंड गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन गेल्स हमको उतना चिंता नहीं किया, लेकिन बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उसका जो साइज था काफ़ी, मतलब कि क्या बोलते हैं, संकट देने वाला था। एंड अप टू 15 मीटर्स हाई हैज़ द आवर मेन मास्ट, जितना मेरा मेन मास्ट था उतना ऊंचा ऊंचा लहरें थी, तो थोड़ा सा चिंताजनक बात हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मास्ट क्या है, तो नाव का कुछ पार्ट्स होता है, नाव का पिक्चर यहाँ पे दिया है, दिखाते हैं आपको, यहाँ पे नाव का पिक्चर दिया हुआ डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी नेट वगैरह गूगल वगैरह करके नाव का देख सकते हो। देखिए मास्ट जो हम देख सकते हैं, मास्ट देखिए, मास्ट है जो लकड़ी लगाया हो ना इतना बड़ा 15 मीटर, तो ये मास्ट यहाँ पे लिखा हुआ, ये मास्ट था। तो कुछ कुछ पार्ट वहाँ पे आएंगे तो हम लोग याद रखना है, जैसे कि आपको क्या है, यहाँ पे देखिए पीछे का पार्ट भी आता है, अस्टर्न भी आएगा, ये देखिए अस्टर्न है, ठीक ना। फिर जो कपड़ा लगा हुआ, इस कपड़ा को देखिए, छोटा कपड़ा इधर होगा, इधर बड़ा कपड़ा, इसको बोलते हैं सेल, ये हो गया मेन सेल, ये हो गया जीप सेल छोटा वाला, ऐसा पार्ट कभी कभी आएगा, ठीक है ना। नील देखिए, यहाँ पे नील है, लास्ट में जो खूटी ये सब आएगा, ठीक है ना। फिर स्टर्न बोर्ड, इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला पोर्ट, क्या है, पोर्ट साइड, और तो ये सब कुछ कुछ टर्म आएंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ऐसे पिक्चर आप एक थोड़ा अच्छा सा क्लियर गूगल वगैरह करके भी देख सकते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। इतना कुछ नाव का पार्ट वहाँ पे आएगा, ठीक है ना। फिर आपको एक और पार्ट आएगा जिसको बोलते हैं बूम, देखिए बूम भी आएगा, ये भी देखिए यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ है, तो इसको बूम बोलते हैं। तो ये सब पार्ट है वहाँ पे आएगा, तो नाव का नाम क्या बोलते हैं, पार्ट को। तो अभी हम लोग को मास्ट आया था, ये मास्ट है बहुत बड़ा लकड़ी, तो इसको देखिएगा, ठीक है। तो देख लिए मेन मास्ट किसको बोलते हैं, मेन मास्ट तक हो गया, ठीक है। नेट वगैरह गूगल पे वेव वॉक कर लिखिएगा ना, तो क्लियर सब कुछ दिखा देगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए December 25 क्या होता है, क्रिसमस का दिन आ गया। फाउंड इतना किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और केप टाउन से इतना किलोमीटर आगे निकल चुके थे, ठीक है ना। और तो ये जो किलोमीटर देख रहे हैं केप टाउन से आगे था, ऊपर में एक दिखे थे, यहाँ पर एक दिखे थे, जो यहाँ पर ये था आपका प्लेमाउथ इंग्लैंड से लेकर और केप टाउन तक का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, डिस्पाइट ऑफ एट्रियस वेदर्स, जो बहुत बुरा वेदर था मौसम के कारण भी, वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री के साथ हम लोगों ने बहुत ही अच्छा तरीका से वंडरफुल हॉलीडे को कंप्लीट किया, ठीक है ना। चलिए, न्यू ईयर डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। न्यू ईयर यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, तो उस दिन भी देखा गया कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, नए दिन यानी कि 1 जनवरी को। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि जल्द ही जल्द वेदर चेंज होगा, ठीक है ना। एंड इट डिड चेंज हुआ भी, फॉर वर्स, क्या हो गया, उल्टा चेंज हो गया, बुरा कंडीशन और बेकार हो गया, ठीक है ना। हम लोग को लग रहा था वेदर चेंज होगा, लेकिन और बुरा हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है
तो 2 जनवरी का डॉन यानी कि भोर का बात है, सुबह का। वेव्स वेयर क्या है, गिगेंटिक मतलब कि पूरा शक्तिशाली और वेव्स होने लगे। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टोर्न जीप, वी आर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। अब 8 नोट्स एक डिस्टेंस है इसको पार करके, और वी आर स्टिल सेलिंग ओनली अ स्मॉल स्टोर्न जीप। एक स्टोर्न जीप जो पार्ट दिखाया था उसी का पार्ट है, उसी के द्वारा हम लोग सेलिंग कर रहे थे। यहाँ पर बता रहा है कि हम लोग बस सेलिंग ओनली भी थे स्टोर्न जीप, इन लोग का जो क्या बोलते हो पार्ट था काफ़ी छोटा था, उसी के साथ सेलिंग कर रहे थे। और मेकिंग 8 नोट्स यानी कि इस स्पीड से काम हम लोग कर रहे थे, काफ़ी स्लो चल रहे थे, फिर डिस्टेंस भी। देखिए स्टोर्न जीप बार बार आएगा, यानी कि देखिए जीप सेल जो है ना इसी को स्टोर्न जीप भी बोलते हैं। यहाँ पे छोटा सा कपड़ा रहता है, सब छोटा छोटा, ठीक है ना। और बड़ा बड़ा कपड़ा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टोर्न जीप इसको बोलेंगे, और इसको ये आपका मेन सेल होता है, ठीक है, स्टोर्न जीप होता है, इतना याद रखिएगा। आगे क्या है द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी द एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। और जैसे जैसे शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव्स, प्रत्येक वेव के टॉप पे जब शिप चढ़ता था, वी कुड सी, तो हम लोग देख सकते थे क्या, एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, बहुत बड़ा एंडलेस इनॉर्मस अत्यधिक सी जो है ना समुद्र का जो रोलिंग लहरें हर एक मेरे तरफ आते दिखाई देता था, ठीक। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर, और जो उसका चिल्लाना विंड्स का क्या होता था, स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर्स, कान के लिए काफ़ी दर्द भरा होता था, ठीक। एंड टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉपेड द स्टॉर्म जीप एंड द स्लो द बोट डाउन को स्लो करने के लिए क्या करते हैं, ड्रॉपेड द स्टॉर्म जीप को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब खोलना छोड़ना होता है उसको, मतलब छोड़ देते हैं, खोल देते हैं। एंड लेस हैवी मोर्निंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जो स्टर्न था पीछे के भाग उसमें क्या कहते हैं, मोटा सा रस्सी को बांध देते हैं। एंड देन क्योंकि स्पीड थोड़ा स्लो करना है, एंड देन द डबल स्लेस एवरीथिंग, हर जगह डबल स्लेस कर देते हैं, दोहरा कपड़ा वगैरह लपेट देते हैं। वेन द थ्रू आवर द क्या लाइफ रैफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स, एंड आगे देखते हैं क्या है, डोवेल ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये एक छोटा सा नाव होता है लाइफ रैफ्ट ड्रिल, जब कोई घटना आता है तो इसमें हम लोग बैठ कर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पर हम लोग वहाँ गए एंड अटैच टू द लाइफ लाइन जैकेट वगैरह पहन लिए, और डोवेलेड ऑयल स्किन पहन लिए, एंड लाइफ जैकेट पहन कर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ पर जाकर सब कुछ लोग रेडी हो गया, क्या जो भी होगा देखा जाएगा इस टाइप से, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, 6 बजे शाम तक इन लोग को इंडिकेशन मिला कि इम्पेंडिंग डिजास्टर बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब आने वाला तूफान, ठीक है ना। विथ इनॉर्मस साइलेंस, काफ़ी उस समय शांति रहेगा, ठीक है। तो द विंड ड्रॉपेड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और हवाएं थोड़ा सा क्या हुआ, धीमा हुआ, और स्काई क्या हुआ, डार्क हो गया, पूरा गहरा रंग क्या, ग्रीव डार्क। एंड देन केम ए ग्रोइंग रोअर, और काफ़ी क्या बोलते उसको, एक गरज दिख रहा था रोअर में। एंड द इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स आर्क एंड शिफ्ट। तो आगे क्या हुआ, ड्रॉपेड हवा रुक गई थी, ठीक है, डार्क हो गया सब कुछ। देन कम ए ग्रोइंग रोअर, यहाँ ठीक है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावरेड आर्क ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा क्लाउड आया जो कि क्या है, टावरेड आर्क ऑफ द शिप, यानी कि शिप का पीछे का भाग को क्या कर लिया, घेर लिया। एंड विद हॉरर आई रियलाइज, पूरा आतंक के साथ मैंने रियलाइज किया क्या, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, यह क्लाउड नहीं बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। मुझे लगा कि तो क्लाउड नहीं है, लेकिन ऐसा वेव आज तक, मतलब कभी रियलाइज कि क्लाउड नहीं था, वेव था, लेकिन ऐसा वेव आज तक मैंने कभी देखा नहीं था, ठीक। तो वेव था, ठीक, तो क्लाउड नहीं था, वेव था, तो रियलाइज किया इस टाइप से, ठीक है। आगे देखिए, इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, कैसा दिख रहा था, तो वर्टिकल दिख रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो और वेव होते हैं तो उसका हाइट का दोगुना दिख रहा था। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एकदम डरावना ब्रेकिंग क्रेस्ट करने का मतलब कि जो क्रेस्ट होता है ना, क्रेस्ट और ट्रफ ऐसे करके, तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। तो टूटता हुआ क्रेस्ट दिख रहा था उसमें इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हम लोग कैसे कैसे क्या था। तो रोअर इंक्रीज द थंडर हैज द स्टर्म मूव अप एंड द फेस वेयर द वेव। अब क्या हुआ कि हम लोग का जो आतंक था बढ़ रहा था, जैसे जैसे थंडर वगैरह बढ़ रहे थे। हैज द स्टर्म मूव अप द फेस ऑफ द वेव, अब स्टर्म जो था हम लोग का पीछे वाला भाग, फेस इसके वेव के सामने किए। फॉर ए मोमेंट आई थाउट वी माइट बी राइड ओवर इट, मुझे लगा कि हम इस पर सवारी करेंगे अब, लेकिन बट द ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सुक द डेक, और
तो इनको लगा कि हम लोग सवारी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ ना कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो कि सूख द डेक डेक को पूरा हिला दिया। टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक पूरा लहरदार ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, शिप के ऊपर पूरा भयानक से वर्षा पानी गिरने लगा। एंड माई हेड सेम्स, और मेरा जो हेड था वो नीचे की ओर धंस गया, एंड इनटू द व्हील में, एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड क्या है सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे लगा कि वेव्स के नीचे मैं क्या डूब रहा हूँ इस टाइप से। एंड एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे लग रहा था कि अब क्या मरने वाला हूँ। एंड हैज़ आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, मैं अपने सचेत को जैसे ही खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझे लगा कि अब तो लग रहा है कि एकदम पूरा शांति हो गया, यानी कि मरने के कगार पे हो गया, इस टाइप से वहाँ पे लगने लगा। ठीक, तो अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड का मतलब वो लग रहा था कि बोर्ड से गिर गए, इस टाइप से लगा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, वेव्स के नीचे दब भी गए थे, पूरा जोर का वेव आया होगा तो इसमें डूब गए। एंड आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद है अनएक्सपेक्टेडली माई हेड वी पोपेड आउट ऑफ द वाटर ए फ्यू मीटर्स अवे। एंड तो यहाँ पर क्या क्या घटना हो रहा देखिएगा। हेड पीपर आउट, इसको वाटर मतलब पानी से निकला बाहर हेड, एंड फ्यू मीटर्स अवे वेव वाकर वाज नियर कैप्सिजिंग, और कुछ ही मीटर दूरी पे लगा कि जो वेव वाटर है क्या है जो वेव वाकर जो नाव था नियर टू कैप्सिजिंग, मैंने डूबने के कगार पे लग रहा था। हर मास्ट एलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो मास्ट था ऊपर जो देखे थे हम लोग बहुत बड़ा था वो हॉरिजॉन्टल हो गया था इस टाइप से डाउनवर्ड। एंड देन क्या है वेव क्या है हर अपराइट, एक बहुत बड़ा वेव आया जो पूरा घूमते घूमते ऊपर की ओर आया। एंड माई लाइफ लाइन जर्क टाउट, एंड आई, इसको मैंने पकड़ा जो लाइफ लाइन जैकेट था इसको, एंड आई ग्रेब द गार्ड रेल को पकड़ लिया, एंड सेल थ्रू ए ईयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और जो वेव वॉकर का जो मेन बूम था, बूम जो पीछे के पार्ट को लकड़ी को देखे थे, तो उसके सहारा से सेल करना स्टार्ट किया नाव को। ठीक है ना, मैंने बहुत कंडीशन बुरा हो गया था। सब्सिक्वेंटली वेव टोसेस मी अराउंड द डेक लाइक ए रोल डॉग, और जो वेव था मुझे इस टाइप से पटक दिया जैसे कि एक रोल डॉग को पटका जाता है गुड़िया की तरह। ठीक है ना, तो डेक भी वहाँ के देखे थे उसी का पार्ट था, तो उसी के आसपास उसको लगा के पटक दिया। एंड तो डेक भी नाव का पार्ट था, तो वहीं भी इसको क्या किया पलट दिया। एंड रेब क्रेक, उसका लेफ्ट रेब जो था जो पंजरी होता है उसका क्रैक टूट गया। माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और खून वगैरह बह गया। एंड ब्रोकन तीन दांत वगैरह टूट गए। समहाउ आई फाउंड व्हील लाइन अप स्टेन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर कुछ ही पलों में मैंने क्या पाया, किसी तरह क्या किया व्हील को पकड़ा, और लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और लाइन अप द स्टर्न के सामने जो लगा हुआ था व्हील उसी को पकड़ा, एंड नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वेव, अगले जो वेव आता था हैंग ऑन, और उसको सोचा कि इसको लटा कर पकड़ लेंगे आगे का तो इसी पर आएगा। तो यहाँ पे अपने आप को बचाया। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी भर गया था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, अब देखा कि इसके नीचे भी पानी आ गया है। ठीक है, एंड लेकिन नाव में भी पानी भरने लगा था। बट आई डेयर नोट एबेंडन, एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। डेयर नोट एबेंडन द व्हील, जो व्हील को पकड़ा था तो उसको छोड़ने का साहस नहीं हुआ। एंड इन्वेस्टिगेट एंड सडनली, अचानक फिर क्या हुआ, अचानक देखिए क्या हुआ। तो अचानक देखा कि जो फ्रंट हैच है एक पार्ट होता है नाव का, देखिएगा ना उसमें एक डब्बा टाइप इस टाइप से बनाया रहता है, उसको खुलता है, अब आगे फेंकाता है, ओपन होता है। एंड मेरी अपीयर, मेरी दिखाई देती है। वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, लोग चिल्लाते हैं कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेस्क वाज सैम्स, और डेस्क भी क्या हुआ टूट चुका था। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पूरा पानी भर चुका है, अब हम लोग डूबने वाले हैं। ठीक है ना, तो मेरी आकर बता दी, मेरी कौन थी, पत्नी थी इसका। ठीक है, एंड टेक द व्हील, आई साउटेड, आई क्या लो व्हील को पकड़ो। एंड आई साउटेड, आई स्क्रीम फॉर द हैच, और मैंने चिल्लाया किसके लिए, हैच मैंने क्या होता है ना कि बाहर निकलना, जैसे अंडा वगैरह हैच करते हैं तो बोला कि तुम निकलो बाहर, वहाँ से निकलो। लैरी एंड हर वेयर पंपिंग लाइक मेडेन, अब इन लोग दोनों था जो, तो नाव में तो पानी वगैरह भर गया था, तो लैरी जो हर्ब थे दोनों से नाव सेलर थे, तो दोनों क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, लाइक जैसे कि एक मैडमैन को पागल आदमी करता है वैसे करके। एंड ब्रोकन टिम्बर्स क्या हंग एट द क्रेजी एंगल्स, एंड होल स्टारबोर्ड साइड क्या है बलगेड इनवर्ड, और पूरा स्टारबोर्ड साइड जो देखे थे नाव का वह नीचे की ओर लग रहा था, कैसे उसमें पानी भर गया तो पूरा बलगेड टाइप के, मतलब कि बाहर की तरफ उभरा हुआ लग रहा था। ठीक है ना, एंड ब्रोकन टिम्बर हैड क्रेजी एंगल्स, और जो टूट रहा था वहाँ पे लग रहा था कि तो पूरा सनकी टाइप के लग रहा था। एंड द क्लोथेस क्रोकरी चार्ट्स लाइन ट्वाइंस स्लोस अबाउट इन द डीप वाटर, और सभी कुछ इसमें क्या हो गया बहने लगा था। ठीक है ना, जितना भी सामान को बातें यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ बहने लगा था। एंड हाफ अस्मेम क्या है
मतलब कुछ समय बीता, उसके बाद हाफ द क्रॉवेल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए, बच्चे के केबिन में गए कुछ क्षणों के बाद। आर यू ऑल राइट, बोले कि क्या तुम लोग सब सही हो। एंड यस पूछा, यस दे आर आंसर फ्रॉम द अपर बंक, ऊपर का बंक से उन लोग बोला कि हाँ सही हम लोग सब ठीक है। बट माई हेड वाज हर्ट ए बिट, लेकिन सुजान बोली कि मेरा जो हेड है उसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ठीक है। एंड पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव द आई, अब आँख के ऊपर क्या हुआ है, एक बिग बम्प हो गया, बहुत बड़ा, समझिए कि बम्प बने होता है, टेटन निकल गया, टेटन जिसको हिंदी में बोलते हैं। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प हिल्स, अब मुझे सब के बारे में उतना टाइम नहीं चिंता करने का। कौन बोलता है, यही उसका जो फादर है वो बोलता है। आफ्टर द फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ा निकालता है, न स्क्रू एंड कैनवास वगैरह निकालता है, काटी वगैरह। एंड स्ट्रगल द बैक ऑन डेक, और उस पर क्या करता है, जाके ऐसे मारता है पीछे पे। एंड विथ ए स्टारबोर्ड साइड बेस ओपन निकाल कर स्टारबोर्ड साइड पे। एंड वी आर स्टारबोर्ड, सब नाम है, सब नाम नया नया रहा होगा, सब वो नाव का नाम है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा आपको, क्या बोलते हैं एक मैप में निकाल के। वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव एंड दैट ब्रोक आवर अस, और क्या बोलते, वी आर टेकिंग द वाटर विथ ईच वेव, और प्रत्येक वेव से जितने भी लहरें आ रहे थे सभी से हम लोग वाटर को प्राप्त हो रहा था, क्योंकि लहर में पानी रहता है। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हम लोग के ऊपर आकर टूट रहे थे लहरें, ठीक। इफ कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर हम लोग कुछ रिपेयर नहीं कर सके तो वी कुड श्योरली सिंक, तो हम लोग क्या आएंगे, निश्चित रूप से क्या करें, डूब जाएंगे। तो इतना कंडीशन बहुत ही बेकार वहाँ पर हो चुका था। एंड सम हाउ मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास सिक्योर वाटर प्रूफ हैच ओवर द एक्रोस एंड गैस्पिंग होल्स, यहाँ पे क्या हुआ, किसी तरह से मैंने मैनेज किया, क्या किया, स्क्रेच कैनवास को पसारा पूरा दूर तक, तिरपाल था उसको। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, वाटर प्रूफ से उसको बांध दिया, कवर किया, ठीक है। एक्रोस द क्या गैप्सिंग होल, और जिस होल से पानी आ रहे थे तो सबको बांधने का कोशिश किया। बट सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीमिंग बिलो, लेकिन फिर भी कुछ वाटर बह रहे थे, पानी अंदर से आ रहा था, कितना भी बांध दिया उसके बाद भी। एंड मोस्ट ऑफ इट वाज क्या है, नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, और ज़्यादातर साइड से पानी क्या हो डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसे बताया, ठीक, यहाँ तक ठीक है। और प्रॉब्लम क्या हुआ, मोर प्रॉब्लम एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक विथ ए डेरिव्स फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुआ जब मेरा हैंड पंप स्टार्ट ब्लॉक, बंद हो गया हैंड पंप काम करना। एंड विथ ए डेरिव में क्या होता है, मलबा वगैरह, मलबा फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स के आगे पूरा मलबा भर गया था, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, इलेक्ट्रिक पंप भी क्या शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ये सब घटना हुआ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनेसली, पूरा वाटर लेवल पूरा अचानक से बढ़ रहा था, धमकी मतलब भयानक तरीका से। एंड बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन क्या रेंज ओवर बोर्ड, और फिर वहाँ पर हम लोग जब गए तो इनके पास कुछ स्पेयर हैंडपम्प यानी अतिरिक्त हैंडपम्प थे, हैड बीन रेचेज ओवरबोर्ड, उसको बाहर से खींचे नाव से। एंड एलोंग विद दिया फॉरेस्ट्री सेल एंड जीब एंड डाइंगिंग एंड द मेन एंकर, अब यहाँ पर सब जो सामान निकाले वहाँ से, डिंगी में छोटी नाव होता है वो सब निकाल कर बाहर निकाले सब कुछ मेन एंकर से। एंड आई रिमेंबर दैट हैड द अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द क्या है चेयर रूम फ्लोर, वहाँ पर एक और भी हैंडपम्प था, उसको याद है कि इलेक्ट्रिक हैंडपम्प था तो उसको याद किया। एंड कनेक्टेड इट टू एन पाइप, उसको पाइप से कनेक्ट करके। एंड वाज द थैंकफुल टू फाइंड इट वाज वर्क, और यहाँ पे हमको धन्यवाद देना चाहेंगे, वह काम कर रहा था, ठीक है, जो अलग से हैंडपम्प रखे थे। तो वहाँ से क्या करेंगे, उसे पानी निकालने का काम करेंगे, ठीक। एंड 9 ड्रैगन ऑन द इंडलेस, और यहाँ पर जो इसका जो होता है ना, जो ब्रेंचेज जो निकाल रहे, यानी कि यहाँ से ओवरबोर्ड करने के सब कुछ गिर गया था, सारा सामान जो था ना, फॉरेस्ट्री सेल्स वगैरह, जीप वगैरह, डिगिंग छोटी नाव वगैरह, तो ये सब उन लोग का गिर गया था नीचे, अब कुछ नहीं बचा। तब इसको रिमेम्बर याद, इलेक्ट्रिक पंप याद आता है कि वो अब ये काम करने लगता था, उसको बोलता है थैंकफुल, काम कर चलो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। यहाँ तक द 9 ड्रैगन ऑन द विथ इंडलेस, नाइट ड्रैगन ऑन with an endless bitterly cold routine of pumping and steering working with the radio। अब देखिए रात में इन्होंने क्या काम किया, पूरा रात तक तीन काम किया था। क्या, बिटरली कोल्ड रूटीन क्या किया, एक पंपिंग किया, ठीक है, और रूटीन की तरह काम किया, स्टीयरिंग किया। स्टीयरिंग में होता है व्हील को चलाना, नाव को चलाना, जो टेकिंग द व्हील करने का मतलब वही हैंडल जो होता है उसी को व्हील बोलता है। एंड वर्किंग रेडियो पे काम किए। वी आर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मिड डे कॉल, और हम लोग का जो रात का जो कॉल था उससे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। बीच और नोट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट एरिया कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कोई सरप्राइज करने वाला बात नहीं था, रिप्लाई नहीं आ रहा था तो, क्योंकि हम लोग काफ़ी भी रिमोट एरिया में थे पूरा वर्ल्ड के। इंडियन ओशियन समझ रहे हैं ना कितना क्या आ रहा था, तो यहाँ से इस टाइप से बोला, ठीक।
अब देखो सुई यानी कि सुजन हेड हैज स्वेलन अलार्मिंग, उसका जो हेड पे जो टेटन हो गया था, काफ़ी फूलने लगा था चोट लगने के कारण नाव में। एंड ही वाज टू इनॉर्मस ब्लैक आई, उसका आँख काफ़ी काला होने लगे थे। एंड नाउ शी शोड अप एक डीप कट ऑन हर आर्म, और दिखाती है कि उसके आर्म पर एक थोड़ा सा कट गया था, तो उसको दिखाती है अपने पिताजी को। एंड व्हेन आई आस्क व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑन हर इंजरियस बिफोर दिस, तो पिताजी बोलते हैं कि तुम इससे पहले आपको क्यों नहीं दिखाई थी, जो तुम्हारा कट गया है, तो ये कटने वाला जो घाव है तो पहले क्यों नहीं दिखाई थी। सी डिडंट मेड मोर इंजरियस, क्यों नहीं दिखाई थी, तो बोली थी सी रिप्लाई, वो बोली आई डिडंट वांट टू वरी यू वेन यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो लड़की बोलती है कि आप हम लोग को जब बचा रहे थे तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि आपको परेशान करूँ आपको इस टाइप से। आई डिडंट वांट टू वरी, आपको चिंतित नहीं करना चाहता था। वेन यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस, तो बच्चे लोग भी आप काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब देखिए फर्स्ट जनवरी 3 जनवरी आ गया। पंप्स हैड बीन वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर द कंट्रोल फॉर अस और हैड 2 आवर्स रेस्ट इन द रोटेशन। अब देखिए इतना पानी बचा था कि अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते थे। द पंप हैड बीन वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, आ गया था सब कुछ कंट्रोल में, ठीक है ना। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और रोटेशन में हम लोग 2-2 घंटा का रेस्ट ले सकते थे, यानी कि 2 घंटा तुम थोड़ा सा पंप करो, 2 घंटा मैं करूँगा, इस टाइप से पानी को निकाल रहे थे, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल मोटर वेल था, बाकी तो उन लोग का सब सामान गिर गया था पानी में, ठीक है ना। चलिए, बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, लेकिन एक और था, बहुत भयानक सा लीकेज हो रहा था जहाँ से पानी वगैरह और भी आ रहे थे, ठीक है ना। कहा था बिलो द वाटर लाइन के नीचे में देखा गया कि कुछ पानी और भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चेकिंग करने के बाद आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, जब चेक किए तो क्या है, बोट्स मेन रीफ फ्रेम वेयर सेव्स डाउन एंड टू द नील। अब नील जो था नीचे में देखा तो क्या बोलते हैं, नील एक खूंटी के टाइप नाव के नीचे में था। तो यहाँ तक क्या हुआ था ना कि मेन रीफ ऑफ द फ्रेम्स वेयर टूट गया था और टूट के यहाँ तक पहुँच गया था नील के पास, ठीक है। इसी कारण वहाँ से पानी वगैरह आ रहे थे। इनफैक्ट देयर वेयर नथिंग होल्डिंग अपॉन ए होल सेक्शन ऑफ द स्टेयरबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपवर्ड पार्टीशंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्टार बोर्ड नाव का सब साइड है, राइट साइड को बोलते हैं स्टार बोर्ड, तो कह रहा है कि से देयर वाज नथिंग होल्डिंग अपॉन ए होल सेक्शन ऑफ स्टार बोर्ड, को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, कुछ टुकड़ा थे कपबोर्ड का, उसी के सारे हम लोग पकड़ के जी रहे थे। इधर तो सब कुछ क्या टूट गया था, इस साइड में, एक साइड में सब कुछ टूट गया था, ठीक है। और कपबोर्ड यानी कि अलमारी टाइप का होता है, तो उसी बस वही पार्टीशन एक बचा हुआ था, ठीक है। एंड वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हीट, और जब वेव हीट गया था तब से हम लोग 15 घंटा सर्वाइव कर रहे थे। बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने में इतना सक्षम नहीं था कि वेव वाकर जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचा पाएगा, ऐसा लग रहा था, ठीक। आई चेक आवर द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड देयर वेयर 2 स्मॉल आइलैंड्स एंड ए फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर टू द ईस्ट, और मैंने अपना क्या चार्ट्स वगैरह निकाला और कैलकुलेट करके वहाँ पर देखा कि 2 आइलैंड्स सम देर वेयर फ्यू, कुछ आइलैंड्स है फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर दूर पर 2 आइलैंड इनको लगा, ठीक है ना। टेस्टिंग किए एंड वन ऑफ देम, उसमें से दोनों में से एक क्या था, आइल एम्स्टर्डम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइल एम्स्टर्डम यहीं वहीं पे हम लोग जाकर उन लोग रुकता है। एंड फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ठीक है ना, फ्रेंच लोग का साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप, इस लाइन में कंफ्यूजन होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है देयर इज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड एक्सेप्ट ए फ्यू, स्टारबोर्ड का सारे सेक्शन को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 1-2 पार्टीशन थे कपबोर्ड का, वही पकड़ कर रखा था, यानी कि पूरा टूट गया था एक तरह से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इन्होंने अपना टेस्टिंग करके देखा कि फ्रेंच बेस है कहाँ पे, आइल एम्स्टर्डम में, तो वहीं पर ओनली होप वाज टू रीच दीज क्या है, पिनप्रिंकिंस इन द वास्ट ओशियन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इन लोगों का एक ही आशा था कि जो बहुत बड़ा ओशियन है, इसमें जो ये क्या बोलते हैं, आइलैंड एम्स्टर्डम जो आइलैंड है, ये आइलैंड कैसा काम कर रहा है, पिन प्रिंकिंस, यानी कि पिन प्रिंक्स करने का मतलब एक पिन होता है ना, पिन का टुकड़ा, तो कैसे बहुत बड़ा, मान ली कोई स्पेस है उसमें एक छोटा सा सुई का टुकड़ा गिर गया, तो उसी टाइप करेंगे भास्ट ओशियन में एक छोटा सा जो आइलैंड है, ये हम लोग का आस है, होप है कि यहाँ पे पहुँच पाएंगे। बट अनलेस द विंड एंड द सी एबोटेड सो वी कुड होस्ट हेल, तो जब तक ये सब रुकता नहीं है, एबोटेड स्टॉप नहीं होता ये सब विंड वगैरह, तब तक कैसे होगा, कुड होस्ट सेल, तो हमको रुकना होगा, उसके बाद हम लोग सेल कर पाएंगे, ठीक है। एंड आवर चांसेस, तो होस्ट सेल कर पाएंगे यानी चला पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, मेरा हम लोग का चांस है, लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन द ग्रेट हैड एन ऑक्सिलरी इंजन ऑफ द एक्शन। अब यहाँ पर बोला
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है चांस हम लोग पहुंच पाएंगे वहां तक। एंड द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन्स आउट ऑफ एक्शन, और जो वेव था बहुत बड़ा, जो वेव झटका मारा था हम लोग को, तो उससे हमारा क्या हुआ, ऑक्सिलरी इंजन्स आउट ऑफ एक्शन, तो जो एक सहयोगी जो इंजन था वो भी काम करना बंद कर दिया था, ठीक है, आउट ऑफ एक्शन हो गया था। ऑन January 4 आफ्टर द 36 आवर कंटिन्यू पंपिंग, और 4 जनवरी जब लगातार इतना घंटा पंपिंग करने के बाद वी रीचेज द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब हम लोग बस कुछ ही सेंटीमीटर का वाटर बचा था नाव में, बाकी सारे के सारे पानी को हम लोग क्या कर दिए, पंपिंग कर दिए थे। नाउ वी हैड ओनली कीप द पेस एंड, कहा थे हम लोग, pumping we have reached the last few centimeters of the water and now we had only to keep pace with the water still coming in, अब बस थोड़ा थोड़ा ही आ रहा था, उसी के साथ हम लोग को बस पेस करके चलना था, उतना पानी नहीं आ रहा था। एंड वी could not see any sail on the main mast, अब मेन मास्ट से हम लोग कुछ सेल नहीं कर पा रहे थे। एंड मेन मास्ट को देखे होंगे, मेन मास्ट का सब पिक्चर में दिखाए थे। प्रेशर ऑन द रिजिड एंड वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट को सारा डैमेज कर दिया था, मेन मास्ट से कुछ काम नहीं हो पा रहा था, तो अब लोग क्या हो रहा था, रिगिंग वुड बी सिंपली पुल द डैमेज द, इसको भी सेक्शन को खत्म कर दिया था, ठीक है ना। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड बी सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल को उसको भी कर दिया। सो वी होटेड द स्टॉर्म जीव एंड हेडेड फॉर, फिर हम लोग ये सब काम नहीं जब कर रहा था तो स्टॉर्म जीव के साथ, स्टॉर्म जीव का मदद लिए, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थाउट 2 आइलैंड्स, और वहाँ से हम लोग हेडेड उस तरीका से घूमे वेयर आई थाउट द 2 आइलैंड्स, लगा कि ये 2 आइलैंड है तो इसी का सहारे स्टॉर्म जीप के सहारे मुड़ना स्टार्ट किए। मेन मास्ट तो बड़ा वाला होता है, छोटा स्टॉर्म जीप जो उसमें कपड़ा लगा हुआ था उसके अनुसार, ठीक है। मेरी फाउंड सम कॉर्नर बीफ एंड क्रैकर्स बिस्कुट, मेरी कुछ क्या कॉर्नड बीफ यानी कि जो मांस वगैरह होता है उस टाइप कुछ बनाया होगा, क्रैकर बिस्कुट वगैरह। एंड याद रखिएगा पूछता है, कॉर्न बीफ यानी कि बीफ सुअर का मांस, तो उसका बनाया हो कुछ खाने वाला होगा। एंड क्रैकर बिस्कुट वगैरह पाई। एंड वी एट फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिनों बाद हम लोगों ने पहला अपना भोजन किया। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना, क्या क्या था खाने के लिए, कितने दिन बाद किया था। चलिए, बट आवर डिस्पाइट ऑफ द शॉर्ट लिव्स एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, अब देखिए इतना रेस्ट करने के बाद भी आवर डिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, छोटा सा डिस्पाइट था, रेस्ट था, उसके बावजूद तो थकान थोड़ा सा ही रहा है यहाँ पर। तो छोटा सा रेस्ट करने के बाद क्या हुआ ना, एक सेकेंड, क्या हो जाता है, चलिए कहा थे हम लोग, बिफोर आवर रेस्ट छोटा। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन टू बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, पूरा काला फिर शाम के देख रहे 4 बजे कि पूरा भयानक सा बादल आ चुका, घेर लिया हम लोग को। एंड विद इन आवर विंड वाज बैक टू 40 knots एंड सी वेयर गेटिंग हायर, अब देखिए पूरा जो नोट्स जो विंड था काफ़ी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड जो भी ये स्पीड होता है, इतना स्पीड से मूव करने लगा। एंड सी वेयर गेटिंग हायर, अब पूरा ऊंची लहरी वहाँ पर प्राप्त हो रहे थे, ठीक, यहाँ पे समुद्र के लहरें पूरा ऊंचा उड़ने लगे, यहाँ पर सेंस निकलेगा। एंड द वेदर कंटिन्यू टू बी क्या डिट्रॉइट द थ्रू आउट द नाइट, और पूरा हम लोग को रात एकदम तबाह बर्बाद कर दिया, कौन, ये जो मौसम था। एंड बाय द डॉन ऑन 5 जनवरी 5 जनवरी के भोर तक क्या हुआ, आवर सिचुएशन अगेन डिस्पेरेट, और फिर से दोबारा मेरा सिचुएशन क्या हुआ, बेकार हो गया, खराब हो गया, ठीक है। 5 जनवरी को भी क्या हुआ, वेन आई वेंट इन द कम्फर्ट ऑफ द चिल्ड्रन, जब हम लोग बच्चे के पास कम्फर्ट के लिए पहुंचे वहाँ पर, तो जोन से अस्क पूछे, वेंट इन द कम्फर्ट द चिल्ड्रन को कंफर्ट करने के लिए जब गए, उन लोग को सुविधा देने के लिए, तो जोन अस्क डैडी वी आर, आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा। बोलता है डैडी आर यू गोइंग टू डाई, क्या आप मरने जा रहे हैं, मरने इस टाइप से बोलता है, यहाँ पर नहीं, आर वी गोइंग टू, मैंने हम लोग मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैं उसको सुनिश्चित करना चाह कि नहीं हम लोग बहुत जल्दी सब कुछ हैंडल कर लेंगे, एश्योर कर लेंगे, ठीक है। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, हम लोग इसको सही से सब कुछ कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन वी आर नॉट एफर टू डाइंग इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर, हम लोग को मरने से डर नहीं लगता है जब हम लोग एक साथ होंगे, यू मम्मी एंड सुजैन एंड आई, यही जो लाइन है, यही लाइन यहाँ पे हम लोग का क्या बना है, यही लाइन हम लोग का टाइटल बन चुका है, वी आर नॉट एफर टू डाई वी आर डाइंग इफ यू ऑल बी टुगेदर, यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लग गया क्योंकि सेंटेंस में है, तो सोच लीजिए यही पे लिखा। तो बच्चा बोलता है कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं डैडी, एंड ही वेंट ऑन, जब वो गए तो बोल रहा था, तो बच्चा आगे बोलता है, यही बोलता है कि हम लोग को मरने से डर नहीं लगता जब हम लोग सब एक साथ हैं, ठीक। आई कैन फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मुझे कुछ लगा नहीं इसको मैं कैसे रिस्पॉन्ड दूँ, कैसे क्या बोलूँ पिताजी को। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विदाउट एवरीथिंग आई हैड,
अब देखिए मैंने केबिन को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो किसी भी हाल में क्या करूँगा, फाइट द सी से लड़ूंगा विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो भी है सब कुछ लगाकर, क्योंकि मुझे बच्चा से क्या कॉन्फिडेंस मिला। एंड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड क्या है स्टारबोर्ड साइड, और स्टारबोर्ड साइड जो टूट गया था उधर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, आई डिसाइडेड टू हैव क्या विथ अनडैमेज पोर्ट हॉल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स। और जो अनडैमेज पोर्ट हॉल था, जो पोर्ट हॉल मैंने जो एक और साइड होता है, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है नाव का, तो उसको क्या किया, फेसिंग ऑन द अनकमिंग वेव्स, तो जिधर से वेव्स आ रहे थे उसको उस साइड में फेसिंग कर दिए, और जो टूटा हुआ पार्ट था यानी कि स्टारबोर्ड साइड को इधर कर दिया, राइट साइड में, ताकि इसका वेव इस पर हमला ना करे, ठीक है ना। एंड यूजिंग द इम्प्रोवाइज सी एंकर देखिए लंगर वगैरह जो हाथ से बनाया हुआ रहता है, इम्प्रोवाइज लंगर ऑन द हैवी नायलॉन रोप को जो बनाया हुआ था लंगर था, और 22 लीटर प्लास्टिक क्या बैरल्स ऑफ पैराफिन, देखिए यहाँ पे लैंगर बनाए थे, तो उसको उसी का यूज से क्या किया ना कि दोनों को चेंज कर दिए, जिधर डैमेज पार्ट था उसको राइट साइड में करके वेव से बचा दिया, और जो थोड़ा सा अच्छा था उसको वेव के तरीका से कर दिए, ठीक है। तो 22 लीटर ऑफ प्लास्टिक बैरन ऑफ क्या पैराफिन के बैरन से इसको बनाया गया था, और जो क्या एंकर था यानी कि लंगर। तो इतना कुछ करने के बाद क्या हुआ, दैट इवनिंग गुस्सा मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और हम लोग एकदम हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे दोनों, कौन कौन, मैरी एंड आई कहने का मतलब कि कैप्टन कुक, कैप्टन जो जेम्स कुक, एंड मोशन शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन द थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। अब वहाँ पर हम लोग बैठ कर देख रहे थे, और दोनों जब बैठे हुए थे वहाँ पर क्या हो रहा है, द मोशन ऑफ शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन द थ्रू, उस जब गति में जब शिप गति कर रहा था उसी में क्या देख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें अंदर आ रहा था, थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटा हुआ था उसके अंदर से वहाँ से पानी आ रहे थे। बोथ वी फेल्ट इट वाज नियर, इन लोग को लगा हम लोग का नज़दीक, मतलब कि मौत बहुत नज़दीक आ चुका था, ठीक है। बट द वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग 6 जनवरी, अब देखिए अगले सुबह का होता रोड आउट द स्टॉर्म को आगे निकला, पहुँच चुका था। यहाँ पे रोड आउट द स्टॉर्म कहने का मतलब कि स्टॉर्म से तूफान से आगे निकला, एंड 6 जनवरी का विद द विंड ईजिंग, अब थोड़ा सा वहाँ पर हवा वगैरह स्लो हो चुका था। एंड आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंस, और मैंने इसको रीडिंग करना स्टार्ट किया। सेक्सटेंस एक डिवाइस होता है जिससे डायरेक्शन वगैरह पता किया जाता है। एंड बैक इन द क्या है, कहाँ पर आ चुके थे, चार्ट रूम में आ गए थे। यहाँ पर वहाँ पर चार्ट निकाल के अपना देखेंगे सब कुछ कहाँ पर क्या है। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड पे काम करना स्टार्ट किए, एंड चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन द इफोर्ट ऑफ कैलकुलेटर आवर पोजीशन, और वहाँ से क्या किए, जो चेंजिंग होने के अथी में था ड्रिफ्ट एंड करंट सब कुछ को देखे, वहाँ से पढ़ने के बाद इफोर्ट ऑफ द कैलकुलेटर आवर पोजीशन, और कहाँ पे हम लोग थे तो उस पोजीशन को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा इन लोग सहयोग हुआ। कहाँ चलो अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग कहाँ पे। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज अभी वी आर समवेयर इतना किलोमीटर्स ओशियन, अब यहाँ पर इतना डिटरमाइन कर लिए थे हम लोग कहाँ पर है उस मशीन की मदद से, ठीक है ना। तो इन लोग का लगा इतना किलोमीटर, अब द ओशियन लुकिंग फॉर इतना किलोमीटर वाइड आइलैंड, अब इतना किलोमीटर ओशियन में हम लोग इतना किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बात को समझिएगा, तो इतना जो बड़ा समुद्र था ये, इसमें इनको इतना किलोमीटर को ढूंढ रहे थे, उसी को देख रहे थे, ठीक है, लुकिंग फॉर। चलिए व्हील आई वाज थिंकिंग, जब सोच रहे थे तो सुई या सुजैन, इसी का शॉर्ट फॉर्म है सुई। मूविंग पेनफुली, तो थोड़ा सा दर्द भरे आवाज़ में आई, ज्वाइन भी मेरे साथ मिली, और क्या बोली, लेफ्ट साइड, एक सेकंड, चलिए, लेफ्ट साइड ऑफ द हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन, और उसका लेफ्ट साइड याद रखिए, लेफ्ट साइड उसका हेड पे माथा पे क्या होता पूरा फूल चुका था। एंड हर ब्लैक एंड आई नोरो स्लिट्स, और उसका जो आँख थे वो काफ़ी फूल चुके थे। नैरो टू स्लिट कहने का तो बहुत पतला टाइप का हो चुका था, एकदम पूरा फूल गया था ना, तो आँख छोटे छोटे हो गए थे। एंड सी गेव मी ए कार्ड एंड सी हैड मेड, और उसने मुझे क्या एक कार्ड दिया, जो कार्ड उसने खुद से बनाई थी, तो वहाँ पर चलिए। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विथ वन वर्ड, विथ द वर्ड, कुछ वर्ड से वो कैरिकेचर बनाए थे, कुछ चित्र बनाए थे उस कार्ड पर, ठीक है ना। किसका चित्र था, मेरी का चित्र था, मेरा चित्र था, तो हमको दी। हियर आर द सम फनी पीपुल, वहाँ पे लिखा हुआ था कुछ यहाँ फनी पीपुल है। डिड द मेक यू लाफ, क्या तुम्हें वो हंसा पाते हैं। एंड आई लाफ ए लोट हैज़ वेल, मैंने तो बहुत कुछ हंसा। इनसाइड द मैसेज वो सब लिखा हुआ था, ओह आई लव यू बोथ, मैं दोनों को प्यार करता हूँ। एंड सो दिस कार्ड इज से थैंक यू, तो इसीलिए इस कार्ड को थैंक यू बोलना चाहिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड मेक इट, अब जो मैंने बनाया उसके लिए थोड़ा सा बेस्ट करिए। ये सब कार्ड पे लिखा हुआ था कि आपको हंसाता है कि नहीं हंसाता, हम बहुत प्यार करते हैं आप लोग दोनों को, मम्मी पापा को, इस टाइप से लिखा हुआ था, ठीक। सो द कार्ड से थैंक यू, थोड़ा सा मजाकिया ढंग से कार्टून बना कर दिखाई। समवन वी हैड मेक इट, जो हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लेट्स होप, अच्छा जो भी है अच्छा है। सो द डिस्कार्ड टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और इतना कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक। और लास्ट में क्या, समहाउ किसी तरह वी हैड टू मेक इट, मैंने इसको बनाया है।
इतना कुछ लिखा हुआ था। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ होगा ना, और कुछ है देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा और है, इसके बाद हम लोग का एंड होगा। चलिए तो आई चेक द रीचेक बाई कैलकुलेशन, मैंने दोबारा चेक किया, रीचेक किया, कैलकुलेशन जो कर रहे थे। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और मेन कंपास को खो दिए थे। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर द मैजिशियन क्या वेरिएशन। और मैं किसका यूजिंग कर रहा था? स्पेयर। स्पेयर का मतलब कि एक अलग टाइप का होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं बनाया जाता है, और उस पार्ट को एक स्पेयर करने का तो फालतू बेकार चीज़ का यूज कर रहे थे, जिसका जो नोट हैड बीन करेक्टेड, जो कि नहीं बनाया गया था किसके लिए? मैग्नेटिक वेरिएशन। मैग्नेटिक वेरिएशन में काम वो नहीं करता, उस टाइप का कंपास का यूज कर रहे थे क्योंकि इनका कंपास खराब हो चुका था। आई मेड अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेशन फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्या वेस्टर्ली करंट एंड विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। और वहाँ पर आई मेड अलाउंस टू फॉर दिस, इसके लिए मुझे अलाउ करना पड़ा, किसके लिए? अनदर एस्टिमेशन, कुछ और थोड़ा सा एस्टिमेट कर पाते हैं, फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट, और जो वेस्ट से करंट आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए, ठीक है ना, प्रभावित करने, विच फ्लो द थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो कि इस इंडियन ओशियन से हमको पार होने में मदद करता। तो इसी का यूज करके कैसे कैसे कुछ कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो है सामान खराब हो चुका था, ठीक है। एट अबाउट 2 PM आई वेंट बैक डेक, फिर डेक पे गया एंड अस्क लरी को बोला टू स्टीर एक कोर्स ऑफ इतना डिग्री इसको घुमाओ, कोर्स करो, एंड 185 डिग्री, एंड इसके बाद इफ यू आर लकी, हम लोग अगर लकी होंगे तो क्या होगा हम लोग के साथ? आई टोल्ड हिम टू विथ एक सेकंड रुकिएगा, क्या बोल रहा है? इफ वी आर लकी, अगर हम लोग लकी थे तो क्या होगा? आई टोल्ड हिम, हम लोग लकी होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इफ वेयर कर कैसे देता है ना, तो हमेशा फ्यूचर का सेंस देता है। अगर हम लोग लकी होंगे, आई टोल्ड हिम विथ कन्विक्शन, मैं तुमको दृढ़ नीचे मतलब सुनिश्चित होकर कह सकता हूँ, आई डिड नॉट फील द कुड एक्सपेक्ट टू सी आइसलैंड एट अबाउट क्या, आई डिड नॉट फील, मैं तो महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी ही कुड एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि क्या करेंगे हम लोग? सी द आइसलैंड एट 5 PM, इतना डिग्री घुमाओ, देखेंगे अगर हम लोग थोड़ा सा लकी होंगे तो क्या होगा? 5 बजे तक हमको वो आइसलैंड मिल जाएगा। क्योंकि मैं आइडिया लगा रहा था, मेरा कंपास वगैरह समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया था, तो मेरा खराब हो गया, तो मैं कुछ और कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ जो कि इसके प्रभावित को, करंट वगैरह को पकड़े, एंड विच थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन, इस टाइप बोले। फिर बोले चलो जो भी होगा यहाँ तक देखे, और इतना डिग्री घुमा दो, और वहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर किस्मत अच्छा होगा तो क्या 5 बजे तक हम लोग को आइसलैंड मिल ही जाएगा, ठीक है ना। देन विद द हैवी हर्ट, और उसके बाद क्या हुआ? विथ हैवी हर्ट के साथ पूरा, आई वेंट बिलो, मैंने नीचे गया, एंड क्लाइम ऑन माई बंक, के ऊपर चढ़ा था, एंड अमेजिंगली क्या हुआ? डोज ऑफ, थोड़ा सा मुझे नींद वगैरह आने लगा अचानक वहाँ पर गए तो। एंड वेन आई वोक एट 6 PM, जब 6 बजे जगे, एंड ग्रोविंग डार्क, तो पूरा गहरा दिख रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, मुझे लग रहा था कि मैंने क्या किया? मस्ट मिस कर दिया, आइसलैंड को खो दिया है। एंड विद द सेल हैड लेफ्ट, अब जो सेल कर रहा था बस केवल सेल ही बच चुका है, सब कुछ खत्म हो गया। एंड वी कुड नॉट होप टू गेट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, अब ये जो वेस्टर्ली विंड है इससे हम लोग वापस नहीं जा सकते, हम लोग को सब कुछ खो दिया है, यहाँ पर ऐसे इनको लग रहा था। एक्चुअली एट दैट मोमेंट ए टोस हेड्स अपीयर माई बंक एंड कैन आई हब है, क्या बोल रहा है? हग। अब देखिए यहाँ पर बच्चा आता है और क्या करता है, तो एक उभरा हुआ हग, टेसल्ड हग उनको दिखाई दिया, अपीयर बाई बंक, ठीक है, बंक के पास, एंड कैन आई हग, पूरा कि मैं आपको हग कर सकता हूँ। एंड जोनाथन बोलता है, सू वाज क्या है? राइट बिहाइंड हिम, और सू उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, अब मुझे हग क्यों कर रहे हो तुम लोग? आई आस्क, मैंने उससे पूछा, ठीक है, मुझे हग क्यों करना है? तो इन लोग बोलता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में क्या बेस्ट डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाई, तो मेरा बच्चा बोलता है कि क्या आप लोग बेस्ट डैडी हैं, बेस्ट कैप्टन है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए मैं आप लोग को हक करना चाहता हूँ, आपको हक करना चाहता हूँ, ठीक है। नॉट टुडे जोन, आई एम अफेयर्ड, नहीं आज नहीं, आज तो मैं अफेयर्ड हूँ, भयभीत हूँ, डरा हूँ। वाई यू मस्ट बी सैड सू इन द मैटर ऑफ द फेस वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड, अरे आपने तो आइसलैंड को पा लिया है, तो बोलता है कि वाई यू मस्ट बी सैड, क्या नाम इसका, सैडसुई बोलते हैं, इन द मैटर ऑफ द ऑफ फैक्ट वॉइस, मरमराते बड़बड़ाते हुए बोलती है कि आपने तो, आप क्यों नहीं, आप एकदम वर्ल्ड के बेस्ट हैं, ठीक है, यू मस्ट बी, आप हैं, क्यों नहीं है, आपने आइसलैंड को ढूंढ लिया है। व्हाट आई साउट, मैंने चिल्लाया, क्या आइसलैंड को ढूंढ लिया? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हाँ देखिए एकदम सामने है। द चोर, दोनों एक साथ बोलते हैं, एंड एज बिग एज क्या है? बेटल शिप। अब बेटल शिप देख रहे हैं, इतना बड़ा, उतना बड़ा लग रहा है हम लोग का ये जो क्या नाम है, जो आइसलैंड हम लोग का मिल चुका है आज, तो कितना बड़ा था? बेटल शिप, यानी युद्ध पोत कुछ होता है। आई रश ऑन द डेक्स एंड गेज विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एमस्टर्डन। अब देखिए रश ऑन द डेक्स पे वहाँ पर गए, और
तो रस डेस्क को तेजी से गए वहाँ पर, ये ध्यान से देख रहे थे क्या, रिलीफ एट द स्टार्ट, पूरा एकदम आउटलाइन ऑफ द आई स्टर्म को पूरा दृढ़ होकर देखिए उसको, ओ सही में आ गया। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ द वेल्केनिक रॉक। और ये कैसे बना है, एक वेल्केनिक रॉक से बना है, ठीक है, और बहता हुआ पीस टुकड़ा होगा उसी से बना है, विथ 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 लिटिल वेजिटेशन, कुछ कुछ यहाँ पर पौधे थे, यहाँ पर वेजिटेशन पेड़ पौधिया, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और बहुत ही अच्छा एकदम सुंदर आइलैंड पूरा वर्ल्ड में है, ठीक है। तो इसको देखें, और ब्लिक पीस मैंने बेरंगा पीस टुकड़ा वहाँ पर था पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखिए, वी एंकर क्या ऑफ शोर फॉर नाइट, उस रात हम लोग कहाँ पे रहे, पूरा ऑफ शोर वहीं पे रहे एंकर के साथ, ठीक है। एंड तो पूरा ऑफशोर पानी में ही रहे, लंगर डालकर पूरा तिरपाल लगाकर। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड हैज चीयर्ड एंड हैज दे हेल्प अस एशोर, और समुद्र के किनारे पे हम लोग को हेल्प करे और पूरा स्वागत वगैरह किए। कौन, ऑल जितने इनहेबिटेंट्स 28 उसमें थे उस आइलैंड पे, ठीक है। सब क्या थे, सब साइंटिस्ट वगैरह होंगे क्योंकि रिसर्च करने वाले, तो उन लोगों ने हमको स्वागत किया, ठीक है ना। एंड आगे क्या देखिए, विथ द लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन था। माई थाउट वेयर फुल ऑफ लैरी एंड क्या हैरिप, और मेरा जो सोच था पूर्ण रूप से लैरी और हैरिप के बारे में सोच रहा था। चीरफुल, पूरा एकदम स्नेहपूर्वक, एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, अंडर द डिस्ट्रेस स्टेज, पूरा जो बुरा स्टेज में भी हम लोग के साथ में अच्छे से थे। ऑफ मैरी, एंड मैरी भी थी, एंड मैरी हु स्टे एट व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, जो भी क्रूशियल यानी कि जो निकट संकट का जो घंटा आवर था उसमें भी हम लोग को साथ दी, पूरा व्हील वगैरह चलाई थी स्टार्टिंग में, उसको बुलाया था ना व्हील पकड़ो व्हील को लो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद वो चले गए थे उधर हॉल की तरफ। तो वहाँ के बाद मोस्ट ऑफ ऑल, और साथ ही साथ और सभी लास्ट में क्या बोला, आई थाउट ऑफ द 7 ईयर ओल्ड गर्ल, और 7 साल की जो लड़की थी, पूछता है कितने साल की लड़की थी, और 6 साल का लड़का, एंड हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जो कि हेड इंजरी के बारे में नहीं सोच रही थी, उसका फटा हुआ था टुकड़ा था। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 मेजर ऑपरेशन टू रिमूव द रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, स्किन एंड स्कल के बीच में क्या हुआ था ना कि खून जब गया था, उसको हटाने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन को करना पड़ा था। सोचिए इतना बड़ा उसका घटना था, फटा हुआ था, घाव था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी, पापा को वगैरह को नहीं बताई थी कि पापा अगर डिस्टर्ब होंगे, पापा मेरे मदद करें हम लोग को बचाने में, इसलिए समझिए। एंड 6 ईयर ओल्ड बॉय हु आर नॉट एफर्ट टू डाई, जिसको मरने से डर नहीं लगता है, तो उस बच्चे के बारे में सोच रहे थे। तो यही आप लोग का स्टोरी लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को समझा दिए, ठीक है। जितना समझा पाए वो बहुत अच्छा है, बाकी एक बार खुद से पढ़िएगा, पूरा को समझ जाइएगा, ठीक है, वो डिक्शनरी के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ। तो बस चैप्टर को एंड करते हैं, बहुत ही आज खुद से जरूर पढ़िएगा, खुद से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है, भैया सर पढ़ा दी कहीं से कहीं, और खुद से पढ़िए, उसको और अलग सेंस निकलेगा, कुछ और समझ में आएगा, अच्छा अच्छा नए नए वर्ड मीनिंग सीखिएगा। इसमें तो नाव का जो पिक्चर बताए थे उसको आपको गूगल करके थोड़ा सा एक एक को नाम को देख लेना होगा, और जो जो नाम इसमें यूज हुआ है, स्टर्न बोर्ड हो गया, ही नील हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट राइट जो भी, तो उसको थोड़ा सा मास्ट हो गया, वो सबको देख के याद कर लेना, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है, तो ज़्यादा का नहीं, जो नाम इसमें यूज हुआ है तो उसको थोड़ा दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही कहेंगे, और वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप